नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 007। रायपुर से मैं शेख मुश्ताक। भगवान शिव ने सामाजिक परिवर्तनों के लिए आध्यात्मिक आधार दिया था। आज एक निजी चिकित्सालय में आयोजित व्याख्यान में मुख्य वक्ता आचार्य वंदनानंद अवधूत ने कहा कि मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। जहां जहां मानव को बांटने की कोशिश हुई है, वहां अशांति हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आचार्य जी ने हमें क्या संदेश दिया। तो बने रहिए। लोगों को इसमें मैं भी शामिल हूँ। बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छे व्यक्ति के सामने रखा, जिसका पूरा जीवन जब जागता है तो सामाजिक आंदोलन में रहता है, जब सोता है तो आध्यात्मिकता में सोता है। इसके आत्मपूर्ति परमात्मा की चरणों में रहती है। ऐसे वंदनानंद जी का हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इससे मेरी मुलाकात भारतवर्ष की जो इतिहास है ना, धर्म के आधार पर, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, या चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशनल लाइन में हो, चाहे इकोनॉमिक पर हो, चाहे भारतवर्ष की जो एक इतिहास है ना, ये हजारों साल अनरेस्ट है। हर व्यक्ति दुखी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आई एम प्लेस इन बेटर पोजीशन। आप नहीं, समाज बदलने की कगार पे खड़ा है और प्रकृति इंडिकेट कर रही है। अब देखिए, जितना भी देवस्थान है, कहाँ उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसा कभी हुआ नहीं था। Never, to my knowledge, maybe might have been centuries ago, but to my understanding, मैं पूरा हिमाचल घुमा हूँ, उत्तराखंड घुमा हूँ। कहाँ पैदल गया, लाहौल स्पीति स्ट्रगल। आज वो हिमाचल में ह्यूमैनिटी नेचर को इतना इग्नोर कर दिया है। आपको मैं बता, नेचर खेल रही बता रही है, बेटा तुम सचेत हो जाओ, तुमको इतिहास की उस स्थिति को समझने का प्रयास करो कि तुमको आगे बढ़ना है। तुम खेल मत करो ह्यूमैनिटी के साथ, तुमको डिवाइन बनना है, तुमको इस तो ह्यूमैनिटी विल गेट ग्लोरिफाइड। मानवता ग्लोरिफाइड होगा जब स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे और स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को एक्सेप्ट करेंगे। और धर्म इज नॉट मजहब। इंटायर ह्यूमन बीइंग का धर्म एक है, दो हो नहीं सकता। अरे सब जगह पाए जाने वाले पानी का धर्म एक है, सभी जगह पाए जाने वाले कुत्तों का स्वभाव है, सभी जगह पाए जाने वाले गाय का स्वभाव एक है, सभी जगह पाने वाले सेव का टेस्ट थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड द ज्योग्राफी, टेस्ट थोड़ा सा बदल सकता है, कलर थोड़ा सा बदल सकता है, but the inherent ingredients quality is same. इसलिए human being all over the world, no, all over the new world is same. इसलिए धर्म नहीं। आज जो मजहब की बात करते हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपके मन को कुंठित कर रहे हैं। एक है काम, धर्म, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। There are the four basic वृत्ति जो मूलाधार चक्र है ना, मूलाधार चक्र में मनुष्य के मन की 50 वृत्ति है। उसमें काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये मूलाधार में है। अवज्ञा, मूर्छा, संशय, प्रशय, विश्वास, करुणा, क्रूरता, ये है अधिष्ठान। आप उसके बाद है लज्जा, पिछुता, एहसास, दुखी, आशा, तृष्णा, मोह, घृणा है इन आदि में। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दम, विवेक, विकलता, अहंकार, मूर्खता, कपटता, इतर, अंतर, ये हृदय। यहाँ पर है 16, यहाँ पर है परायण, अपराध, यहाँ पर है कॉन्शसनेस, आत्मा का स्थान यहाँ है सहस्रार चक्र में। तो मैं कहना चाहता हूँ बेसिक विवृत्ति है काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। मैं काम की व्याख्या करता हूँ। काम का मतलब सेक्स है,
काम का मतलब है मनुष्य की इच्छा अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए या परिवार को मेंटेन करने के लिए मिनिमम नीड्स की पूरा, सस्टेनेबिलिटी। मुझे भोजन चाहिए, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे बच्चों का शिक्षा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, मेरे घर के लिए घर चाहिए, मेरे लोगों को रहने के लिए। ये जो एक वृत्ति है और उसके लिए जो आप स्ट्रगल करते हैं, ये है काम। व्हाट इज अर्थ का दो मायने हैं। एक है लक्ष्मी, वो है साइको स्पिरिचुअल अप्रोच, मगर योगा साइकोलॉजी में कहते हैं अर्थ का मतलब मन की गांठ को खोलना। अर्थ जैसे बच्चा को माने होता है, मम्मी इसका क्या माने होता है जरा बता दो, मन का गांठ खुलता। अर्थ का मतलब होता है आज इंटायर ह्यूमन बीइंग की कलेक्टिव साइकोलॉजी जो है इस तरीके से कुंठित कर दिया गया है, जाति में, प्रांतीयता में, मजहबों में, जेंडर में, इकोनॉमिक डिवीजन में, और मन मुस्लिमिस्ट हो गया, इसी में मन कुंठा हो गया है। तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? अपने मन के कुंठा को, बंधन को तोड़ना होगा। तोड़ करके तब जा करके अब धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, तब मोक्ष मिलेगी। आपने स्ट्रगल ही नहीं किया, कहाँ? फिजिकल स्फीयर में। आपने मन की गांठ को खोला ही नहीं साइकिक स्फीयर में। आप कैसे कर सकते हैं धर्म के पथ पर चल रहे? कृपया सरकार बोलते हैं मूर्ति जी, ऐ मनुष्य तुम कलेक्टिव मैनेज करो इस पृथ्वी के संसाधनों को और सबको साथ लेकर के चलो, ताकि तुम ये कहने का चिंतन ना हो कि आज मुझे भोजन नहीं मिला, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए, मुझे आज औषधि की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसे में तुम जानो you all to manage collectively। यह काम। अर्थ की बात होता है मन की सारी दुविधाओं को, मन की सारी उछलताओं को कुंठित मत होने दो, उद्भासित करो, उठने दो परम पुरुष की तरफ। यह है ह्यूमैनिटी। उसके बाद आता है धर्म, तब आता है मोक्ष। आनंद मुक्ति जी आनंद मार्ग में कहता है, ऐ मनुष्यों शांति का पथ यदि लेना है तो संघर्ष, और संघर्ष के बिना तुम रह नहीं सकते हो। कृष्ण ने भी यही कहा, शिव ने भी यही कहा, आनंद मार्ग भी कहता है संघर्ष के बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। और संघर्ष करो परम शांति पाने के लिए और परम लक्ष्य को पाने के लिए। कोई कहता है कि मैं शांति तो चाहता हूँ, अरे पैसा कमा लेंगे, थोड़े दिन आप बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, लोगों के बीच में थोड़ी मान्यता मिल जाएगी, थोड़ा अच्छा सा आपको पद मिल जाएगा, थोड़े दिन के लिए शांति को। कहते हैं ना कि समय और स्थान ये किसी का नहीं है भैया। आप इस समय में अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, बुद्धिमान हैं, शरीर अच्छा है, अब दूसरे जगह बदल गया, समय बदल गया, कोई आपको गारंटी नहीं देगा। You will be the same position of the psychic understanding, psychic नहीं। इसलिए मन की अवस्था को उसमें रख करके धर्म के पथ पर साइको स्पिरिचुअल अप्रोच, तब जाकर के परम शांति मिलेगी। तब परम शांति ही मनुष्य का लक्ष्य है। स्ट्रगल माध्यम ह्यूमैनिटी बेस है। ह्यूमैनिटी एक रास्ता है, प्रकृति का रास्ता है और उन्नत ही मनुष्य का लक्ष्य है। इसलिए धर्म के आधार पर ही, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर ही मनुष्य को आंदोलन, सामाजिक आंदोलन। आनंद मार्ग कहता है तुम एक सामाजिक प्राणी हो और सामाजिक प्राणी को प्रोन्नत होने के लिए उस धर्म को अपना जीवन का आधार मानो, जीवन के साथ जोड़ लो। कहते हैं ना जतो धर्म ततो कृष्णा एंड जतो कृष्णा ततो जया। जहां धर्म है कृष्ण वहीं, और जहां कृष्ण है वहीं जीवन की शांति। इसलिए मनुष्यों को सामाजिक स्तर पे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आज की समाज एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में। नॉट गोइंग बैक टू द एरा ऑफ वॉरियर क्लास, नॉट गोइंग बैक टू द क्लास ऑफ शूद्र एरा,
It is not going back to the era of wealth. No. अब wealth को समझ लिया मनुष्यों ने, हमें परम शांति चाहिए, धन नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, हमें शूद्र युग नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो परम शांति, परम। Let us manage this collectively. Let us work together. Let us move together. Let us radiate the same vibration together. जहाँ हम कह सकें हम मनुष्य थोड़ी बराबर हैं, फिर प्रत्येक प्राणी हमारे अपने हैं। इसी भावधारा को लेकर के जब हम आगे चलेंगे तभी ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। और आज हम इसी के रास्ते पे चलें, यही मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों मैं आप हम सभी का जब समाज में देखने का दृष्टिकोण है तो समाज में जो आंदोलन करते हैं उनको देखते हैं तो वो अलग दृष्टि से देखते हैं। जो अध्यात्म के पथ पे हैं उनको अलग दृष्टि से देखते हैं। और जब हम अपनी समझ बढ़ाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये आध्यात्मिक लोग सामाजिक आंदोलन में क्या कर रहे हैं, और इस सामाजिक आंदोलन वाले कहाँ से अध्यात्म कूद रहे हैं। तो ये जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा समझ में रहता है। और ये जो धर्म और अध्यात्म, धार्मिकता और ये तो धर्म बड़ा कंफ्यूजन शब्द हो गया, इसलिए आप समझिए कि एक शरीर है वो धर्म है, धार्मिकता है, ये जो मजहब है, संप्रदाय है, और उसकी जो आत्मा है वो अध्यात्मिकता है। कि इस समय लोग लक्ष्मी को ऊपर रखते हैं, सरस्वती नीचे हो गई है। निश्चित है कि इस समय पूरा विश्व जो है वो लक्ष्मी को ऊपर रख रहा है, तो बिना लक्ष्मी के हम कहाँ जा पाएंगे। और नो डाउट मैं MBA हूँ, क्या मैं सरस्वती के आधार पे अपना करियर अपना बना सकता हूँ बिना लक्ष्मी के? पॉसिबल? मैंने आपको कहा कि जो मनुष्य के मूल 4 वृत्ति है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम मतलब होता है कि हर व्यक्ति की जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम उनके परिवार को चलाने के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए जितनी धन की जरूरत है वो प्रकृति व्यवस्था करती है और वो होना चाहिए। इसीलिए प्राउत में इनकी बहुत अच्छा व्यवस्था दिया गया है कि हर व्यक्तियों का मिनिमम जितने भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। प्रकृति ने दिया है, जब वो जन्म देती है ना तो उसकी व्यवस्था करती है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में डिप्राइव कर दिया है लोगों को। इसलिए धन की जरूरत है, मगर धन ही जीवन का लक्ष्य तो नहीं हो सकता है। वो आपके जीवन को चलाने के लिए जितना भी कम से कम आवश्यकता है वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वो प्राउड में है। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में कहते हैं कि सब हानि हिस्सा लेते हैं, और जहाँ धन हानि की बात होती है पूरा समाज उस तरफ उठ रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते या झेल नहीं पाते। यानी कहीं ना कहीं धन सर ने जो कहा वो सर्वोपरि है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसे तोड़े इसको? जो बराबर हिस्सेदारी है ज्ञान की वो थोड़ा कम, और लक्ष्मी ऊपर कैसे आ गए? बात तो सही है। जितना भी सरस्वती रिप्रेजेंट करता है, ये तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य की जो बुद्धि है, उनका जो विवेक है, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो कला है, उनकी जो संस्कृति है, ये सरस्वती रिप्रेजेंट करती है। मगर धन यदि उस पर हावी हो जाए तो फिर मनुष्य का जीवन तो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस में चला जाएगा, जो आप वर्तमान में आप सब देख रहे हैं, है ना। इसीलिए प्राउत का कहना है कि ये जैसे कि जितने भी कलाकार हैं, कहना है कि फिल्म को इंडस्ट्री में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। फिल्म को एक कला है, उसमें कलाकार होते हैं, उसको इंडस्ट्री के अंदर में नहीं लाना चाहिए, उसको लाना चाहिए कला और संस्कृति के अंदर। तो इसलिए कि मनुष्य की जो एक सूक्ष्म भावनाएं, उनका कला,
उसको तो मानव कल्याण के लिए लगाना चाहिए, न कि पैसा कमाने के लिए। इसीलिए व्यवस्था आज वर्तमान समय में जब लक्ष्मी की व्यवस्था का मतलब धन की प्रधानता हो गई है, इसलिए सारी क्राइसिस हो गई। सारे जगह जाके देखिए कितनी क्राइसिस हो रही है, बहुत बड़ी क्राइसिस है। आप उससे उबारना करने के लिए, उबार करने के लिए ही श्री आनंद मूर्ति जी ने ही व्यवस्था की बात कही है, वो है प्राउड। और प्राउड को जानना चाहिए लोगों को। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देते हैं? हम इस माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो मनुष्यत्व है मनुष्य का, उसको किसी भी हालत में छोड़े नहीं। और वो तभी संभव है जब धर्म के पथ पर चलें, अध्यात्म के पथ पर चलें और जीवन में इसको अपने अभिन्न अंग बनाएं। क्योंकि जब तक से मानवता नहीं रहेगी तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्यार मोहब्बत खत्म हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हर मनुष्य धर्म के पथ पर चले और मनुष्यों का धर्म एक है, दो नहीं हो सकता है। मानव का धर्म एक ही, वह है शाश्वत, वह है भागवत धर्म, वह है शिव के प्रदत्त सनातन धर्म। ऐसा आपसे क्योंकि आपका प्रोफेशनल बड़ा अलग है, फिर वो सामाजिक और आध्यात्मिक की तरफ आप आने का रीजन या कोई मोटिवेशन था या ये आपका लगाव है अंदर से? डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट, दोस्त और प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स प्योर की टीम की तरफ से ये विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी, सामाजिक आंदोलन और आध्यात्मिकता। आचार्य वंदनानंद अवधूत जी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे और उन्होंने बहुत ही सुविस्तृत ढंग से आध्यात्मिकता के महत्व को प्रतिपादित किया है। बहुत ये सवाल आता है कि बिना धन के, बिना कैरियर के, बिना आर्थिक उन्नति के कहाँ हम लक्ष्मी सरस्वती जी की और अन्य चीजों की आराधना करें। तो आज हमारे समाज में इसकी महत्ता तो दिख रही है, सब दूर देख ही रहे हैं। पर अगर हम इसके परिणति की ओर जाएं तो कुछ समाज ऐसे भी हैं, यूरोपियन समाज या अमेरिकन समाज, जिन्होंने इस अवधारणा के शीर्ष पे पहुंचे। मतलब वहां इंडिविजुअल नागरिक सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, कैरियर की सिक्योरिटी ऑप्टिमम। पर देखेंगे कि क्या वो समाज सुखी है? क्या नहीं है सुखी। वहां हर एमबीए को नौकरी है, हर 60 एज के बाद को सोशल सिक्योरिटी, अंतिम तक चिकित्सा की सर्वोत्तम सुविधाएं। तो ये अगर समग्र दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं उस आर्थिक उन्नति के चरम के बावजूद भी सुख मिल जाएगा, सार्वभौमिक आनंद की उपलब्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो आज का जो गोष्ठी थी उसमें हमने आचार्य वंदनानंद जी अवधूत ने जो संदेश दिया है वो समग्र विश्व को उसके इतिहास से लेकर के, शिव से लेकर के आज तक का और आज से लेकर के भविष्य तक का जो एक बुद्धिजीवी मानसिकता में जो चर्चा होती है आध्यात्मिकता को लेकर के, सामाजिक आंदोलन को लेकर के, उसकी दृष्टि प्रदान करने का इस संगोष्ठी के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, आपने बातें कही कि नौकरी और परिवार, अध्यात्म, ये आपने कर्तव्य घर में करिए, जिम्मेदारी निभाइए और घर में पूजा करिए। लेकिन जो सामाजिक आंदोलन की बात होती है या समाज की जो समय, धन, ऊर्जा देने की बात होती है, लोग उससे बचते जा रहे हैं या कमतर देखते हैं या प्रेरणा नहीं मिल पा रही, ऐसा क्यों, क्या लगता है? देखिए, जो भोगवादी अवधारणा है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, जिसके कारण हम सब उसके शिकार हैं और बहुत तेजी से चल रहा है। उसमें हमको ये लगता है कि मेरा सुख अगर संतुष्ट हो जाए तो मेरा लक्ष्य सिर्फ वहीं तक है। और ये अगर समझ में आएगा, विज्ञान भी समझा रहा है भाई कि प्रकृति अगर अच्छी नहीं रहेगी तो मानव जाति अच्छी नहीं रहेगी। अगर समाज में सब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो अराजकता बढ़ेगी। तो ये कोई भी विचारशील व्यक्ति को ये समझना चाहिए
कि सिर्फ अपने संतुष्टि, अपने लाभ के लिए अगर वो चिंतन करेगा तो वो जिस समाज में रह रहा है, समाज में वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने ये भी महसूस किया है कि हम एक चैम्बर में बैठ करके मरीज का तो हम इलाज कर सकते हैं, उसकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं, पर वो शॉर्ट टर्म है। समझिए कि अगर किसी व्यक्ति का परिवेश में दूषित पानी उपलब्ध है तो उस पानी के बीमारी को लेकर के आ रहा है, मैं या कोई भी डॉक्टर सिर्फ उसको दवा दे सकता है। उस पानी का संबंध में तो उसको सामाजिक संदर्भों में आकर के ही उसका उपाय करना पड़ेगा। या इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हमने कोरोना के समय में देखा, कोरोना में एक इंडिविजुअल क्राइसिस तो थी, पर वो चूंकि कोरोना में आप पूरा विश्व इंटरकनेक्टेड था, तो ऐसा नहीं कि कोरोना को सिर्फ डॉक्टर्स ही लड़ रहे थे कोरोना के खिलाफ, या सिर्फ मरीज ही, पूरा समाज, पूरा देश एक साथ आकर के सेवा की भावना से किया। तब भी हमको तकलीफ हुई है, पर हम उससे उबरने में सफल हुए। तो कलेक्टिव एफर्ट से ही किसी भी चीज में समग्र प्रगति हो सकती है। एक व्यक्ति को इंडिविजुअल भावना से ऊपर उठ करके सोचने का, सब दूर अतीत में भी ये काम बुद्धिजीवी वर्ग करता था। आज हमारा ये समय है, आज इस समय में हम हमारे वंदना अवधूत जी, आदरणीय चौहान जी और सब लोग, हमारे साथी लोग मिलकर के इस प्रयास को कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रयास है, हम अब एक अंजुलि पानी हम भी डाल रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आने वाले कल में एक आप डॉक्टर के साथ साथ एक मोटिवेशन आचार्य बनने वाले हैं। आपके जो आपके थॉट हैं, जो जमीनी स्तर पे जो आज आ रहे हैं, लोग के सामने आ रहे हैं, वीडियो के सामने। देखिए, डॉक्टर तो एक स्वरूप है, हर व्यक्ति का एक प्रोफेशन है। अतीत में तो अगर छोटा मुंह बड़ी बात हो तो गौतम बुद्ध तो राजा थे एडगेवार जी तो डॉक्टर थे, गांधी जी तो वकील थे। तो एक जीवन के लिए एक प्रोफेशन की आवश्यकता है, वो तो खैर सबके लिए रहेगी। आपका भी एक पत्रकारिता का प्रोफेशन है, दादा का एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशनल तो आपके आजीविका के संदर्भ में है, सोशल तो हर व्यक्ति है, उसको तो एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है सोशल, और उसमें कंट्रीब्यूशन तो रहना ही चाहिए। तो आने वाले कल में आप किसी आचार्य के रूप में, मोटिवेशन के रूप में प्रेजेंट होंगे, ऐसा माने? तो बहुत वो है, पर हम अपना फर्ज जिसको बोलते हैं, सब लोग अपने अपने सामर्थ्य से निभाते हैं। मैं तो ये भी मानता हूं कि जो चींटी का भी अस्तित्व है और हाथी का भी अस्तित्व है, वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो कोई आचार्य बनकर के समाज का काम कर रहा है और कोई सिर्फ पानी पिला के समाज का काम कर, दोनों इंटरडिपेंडेंट है और दोनों ही वैल्यूबल है। हम अपनी जगह में जहाँ पे हम खड़े हैं, हम अपने प्रोफेशन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ अपना रोल निभा रहे हैं, और हम ये अपील कर रहे हैं कि सब लोगों को सब दूर इसको निभाना चाहिए। परिचय। मैं डॉक्टर सत्यजीत साहू हूँ। मैं डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट और प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च सोसाइटी, ये दो एक सामाजिक संस्था है, उसका संयोजक हूँ। हमारी टीम के साथ हम समाज के विभिन्न विषयों पे, इसमें डॉक्टरी भी है, आदिवासी सभ्यता संस्कृति और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, यूथ डेवलपमेंट का है, डायबिटिक चाइल्ड डायबिटीज का है, डायबिटिक रिवर्सल का है। इस तरीके का हम बहुत सारा समाज में अपना काम करते हैं। थैंक यू। आध्यात्मिकता, सामाजिक आंदोलन, और वाकई में आप सभी के वक्तव्यों से मैं बहुत ज्यादा हित हूँ और महसूस करता हूँ कि शायद इस हॉल में बैठे सभी लोगों ने वैसा ही अनुभव किया होगा। इस अभूतपूर्व ज्ञान और आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ा आभार डॉक्टर सत्यजीत साहू को, जो इस तरह के कार्यक्रम का हमेशा आयोजन करते ही रहते हैं, और आज का तो वाकई में बहुत ही अद्भुत है। धन्यवाद आप सभी, और धन्यवाद आप सभी बुद्धिजीवियों का जो यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने इसका प्रशंसा किया। धन्यवाद।